हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इन श्योर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स के बारे में। दोस्तों, ये वो कैटेगरी जहां पर फंड मैनेजर को मिनिमम 65% इक्विटी में एलोकेशन करना जरूरी है। साथ में जो बचा हुआ 35% वो चाहे तो इक्विटी में एलोकेशन कर सकता है, चाहे तो डेट कैटेगरी में भी रख सकता है। ये जनरली कैटेगरी लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, या फिर कोई अगर मॉडरेट या कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट है तो वो इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा फंड कैसा रिटर्न्स दिए है विद व्हाट काइंड ऑफ रिस्क। तो दोस्तों, आज की डेट में मार्केट में लगभग यहाँ पर 29 हाइब्रिड फंड्स हैं। इनमें से कुछ नए हैं, पुराने हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उन स्कीम्स को एलिमिनेट कर देंगे जिनका ईएम 500 करोड़ के नीचे है, बिकॉज कहीं ना कहीं पर उनमें रिडम्पशन प्रेशर आ सकता है, साथ में एक्सपेंस रेशियो हाई साइड में रहता है। साथ में हम उन स्कीम को भी हटा दें जिनका 3 साल पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हमें उनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार हमारे पास 24 स्कीम्स बच गई जो नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल है। इन 24 स्कीम्स के हम 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के ट्रेडिंग रिटर्न्स को मैप कर देते हैं। साथ में इनके बेंचमार्क को भी इनके सामने मैप कर देते हैं और देखते हैं कौन सी स्कीम ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो जिन स्कीम्स के ट्रेडिंग ईयर्स के हमने ग्रीन में हाईलाइट कर रखा है, उन पर्टिकुलर ईयर्स में उन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट राउंड में उन्हीं स्कीम्स को लेके जाएंगे जिन्होंने अपने बेंचमार्क को 2 बार या उससे ज़्यादा बीट किया है। तो दोस्तों, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 12 स्कीम्स ने अपने बेंचमार्क को 2 बार या उससे ज़्यादा बीट किया है। चलिए अब हम सभी स्कीम्स के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स को देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने पिछले 10 साल के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स को मैप कर दिया है। इससे हमें फंड की कंसिस्टेंसी समझ आती है कि पर्टिकुलर ईयर में उन्हें अपने बेंचमार्क को बीट किया है, नहीं किया है। तो जिन स्कीम्स के पर्टिकुलर ईयर के रिटर्न्स को हमने ग्रीन में हाईलाइट कर रखा है, उन पर्टिकुलर ईयर्स में उन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। ओवरऑल अगर मैं 10 ईयर्स के एवरेज रिटर्न्स को कंपैरिजन में देखूं विद देयर बेंचमार्क, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी स्कीम्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, एक्सेप्ट फॉर बंधन एंड निप्पॉन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। यहाँ अगर मैं ओवरऑल ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स में देखूं तो यहाँ ऑलमोस्ट सभी स्कीम्स ने अपने बेंचमार्क को 4 से 6 बार ही बीट किया। बहुत ज़्यादा टाइम बीट नहीं कर पाया, एक्सेप्ट फॉर एडलवाइज एग्रेसिव फंड जिसने ऑलमोस्ट 9 टाइम्स अपने बेंचमार्क को बीट किया है। चलिए बढ़ते हैं और अब इन सभी स्कीम्स की हम क्वार्टाइल रैंकिंग को चेक करते हैं। क्वार्टाइल रैंकिंग बेसिकली बताता है कि अपने पेयर के कंपैरिजन में वो स्कीम उस पर्टिकुलर ईयर में कहाँ स्टैंड आउट की थी। सबसे पहले बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पर अप एंड डाउन्स के साथ रिटर्न्स आ रहे हैं, कुछ सालों में टॉप पे है तो कुछ सालों में बॉटम पे है। बंधन के भी रिसेंटली परफॉर्मेंस बेहतर है कंपेयर विद देयर ओल्ड रिटर्न्स। डीएसपी का भी हाल वही है, बट ओवरऑल कंपेयर विद अदर 2 स्कीम्स यहाँ पर बेहतर है। अपर मिड और टॉप में हमें यहाँ पर मैक्सिमम टाइम नजर आ रहे हैं। एडलवाइज ऑलमोस्ट अपर मिड में ही रहा है, एक बार सिर्फ बॉटम में हमें नजर आ रहा है। आईसीआईसीआई का भी हाल वही है दोस्तों, रिसेंट 5-6 सालों का परफॉर्मेंस बेहतर है कंपेयर विद देयर ओल्ड रिटर्न्स। जेएम के भी रिटर्न्स अप एंड डाउन के साथ ही आ रहे हैं। पहले 2016 से लेकर 2020 तक रिटर्न्स बहुत ही खराब थे, ऑलमोस्ट बॉटम पे थे। रिसेंटली उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सुधरा, बट ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। कोटक का भी अप एंड डाउन के साथ रिटर्न्स है। महिंद्रा का 10 साल नहीं हुआ, बट एक्सेप्ट फॉर रिसेंट ईयर बाकी उससे पहले उनका परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। निप्पॉन का 2016 से लेके 20 तक रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं थे। रिसेंटली टॉप पे तो नहीं रहे हैं, लेकिन अपर मिड पे रहे हैं। एसबीआई का एक मीडियोकर परफॉर्मेंस रहा है। यूटीआई का अच्छा है, 2 साल केवल बॉटम में रहे हैं, बट ओवरऑल ठीक है परफॉर्मेंस। क्वांट का भी अगेन यहाँ अप एंड डाउन के साथ रिटर्न्स आ रहा है। ऑलमोस्ट 5 टाइम्स से टॉप पे रहे हैं, लेकिन उससे पहले और बीच बीच में बॉटम में भी हमें ये नजर आए हैं। चलिए इस सभी स्कीम्स के मार्केट कैप्चर के बारे में बात करते हैं। मार्केट कैप्चर बेसिकली बताता है अगर मार्केट 100 पॉइंट्स बढ़ रहा है तो ये पर्टिकुलर स्कीम कितनी पॉइंट बढ़ी है, उसी प्रकार अगर मार्केट 100 पॉइंट्स गिर रहा है तो ये स्कीम कितना पॉइंट्स गिर रही है। यहाँ अगर मैं मार्केट कैप्चर देखूं तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया एंड क्वांट का अप मार्केट कैप्चर बेहतर है कंपेयर विद अदर स्कीम्स। डाउन साइड की बात करूं तो यहाँ डाउन साइड में आईसीआईसी, बैंक ऑफ इंडिया एंड बंधन का बेहतर नजर आ रहा है। अगर मैं ओवरऑल यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैप्चर बेहतर है, साथ में आईसीआईसी का भी बेहतर नजर आ रहा है। अपसाइड एंड डाउन साइड में ओवरऑल एक अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं 5 इयर्स के मार्केट कैप्चर को देखूं तो यहाँ पर अगेन बैंक ऑफ इंडिया बेहतर है, क्वांट बेहतर है। डाउन साइड में यहाँ पर एडलवाइज एंड आईसीआईसी का डाउन साइड बेहतर है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आईसीआईसी इक्विटी एंड डेट का अपसाइड एंड डाउन साइड 5 इयर्स में भी हमें बेहतर नजर आ रहा है। चलिए अब हम इस सभी स्कीम्स के रोलिंग रिटर्न्स को चेक करते हैं। रोलिंग रिटर्न्स बेसिकली हमें फंड की कंसिस्टेंसी बताता है कि पर्टिकुलर ईयर में वो फंड कैसा रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो यहाँ हमने रोलिंग रिटर्न्स को स्लाइड बाय डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो यहाँ सबसे पहले हम 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स चेक करते हैं। 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न तो यहाँ पर आईसीआईसीआई एंड जेएम बेहतर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टाइम ये लोग 15 एंड 20% के पास में रहे हैं। अगर मैं पुअर साइड में देखूँ तो यहाँ पर एसबीआई, क्वांट एंड बंधन का
जो 3 इयर्स का रोलिंग रिटर्न उतना अच्छा नहीं है, बहुत फ्लक्चुएशन के साथ रिटर्न जनरेट हो रहे हैं। अगर मैं 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को देखूँ तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, जेएम एंड क्वांट का जो 5 इयर्स का रोलिंग रिटर्न्स है बेहतर है। डीएसपी का एंड एसबीआई का यहाँ पर रोलिंग रिटर्न्स अप एंड डाउन के साथ आ रहे हैं। कुछ समय ये 8 से 12% दिए हैं, कुछ समय 12 से 15, कुछ समय 15 से 20 और कुछ समय यहाँ पर मोर देन 20% भी रिटर्न्स आया है। चलिए बढ़ते हैं और अब इन सभी स्कीम्स के एसआईपी रिटर्न्स को देखते हैं। अगर मैं एसआईपी रिटर्न्स को देखूँ तो यहाँ बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई एंड क्वांट का ओवरऑल एसआईपी रिटर्न्स हमें बेहतर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं पुअर परफॉर्मेंस की बात करूँ, यहाँ पर डीएसपी का जो एसआईपी रिटर्न्स है उतने अच्छे नहीं है। चलिए बढ़ते हैं और अब हम इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं, यानी कि जो इक्विटी में एक्सपोजर लिया जा रहा है वो किस कैटेगरी में ज़्यादा है। यहाँ पर आईसीआईसीआई, महिंद्रा एंड क्वांट मैक्सिमम लोकेशन लार्ज कैप में रखा है। बैंक ऑफ इंडिया ने मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में पूरा लोकेशन रखा हुआ है। इसके साथ साथ कोटक ने यहाँ पर मिड कैप में अपना अलोकेशन रखा हुआ है। अगर मैं स्मॉल कैप कैटेगरी पर हूँ तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा अलोकेशन है। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे यूटीआई का अलोकेशन स्मॉल कैप में ज़्यादा नजर आ रहा है। चलिए अब ये सभी स्कीम्स के हम एसेट एलोकेशन को देखते हैं कि इक्विटी और डेट में कितना कितना एलोकेशन करके रखे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी स्कीम्स ने मोर देन 65% इक्विटी में एलोकेशन रखा है, जो कि मैंडेटरी है इस पर्टिकुलर स्कीम के हिसाब से। बट अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो यहाँ पर यूटीआई एंड क्वांट ने इक्विटी में कम एक्सपोजर रखा हुआ है। यहाँ पर डेट कैटेगरी में देखूँ तो यहाँ पर डेट कैटेगरी कोटक ने अपना एक्सपोजर कम करके रखा हुआ है। एंड कैश की बात करूँ तो यहाँ ऑलमोस्ट सभी फंड ने बहुत ज़्यादा कैश के साथ नहीं बैठे हैं। कुछ ही फंड्स हैं जिन्होंने 3 से 4% अपना कैश एलोकेशन रखा है, बट बहुत ज़्यादा कैश एलोकेशन के साथ कोई भी फंड नहीं बैठा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं हम सभी स्कीम्स के अदर डिटेल्स को चेकआउट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईयूएम की, तो यहाँ पर आईसीआईसीआई का एंड एसबीआई का ईयूएम सबसे ज़्यादा है। उसका रीज़न भी दोस्तों ये दोनों बहुत बड़ी एएमसीज हैं और ये बहुत पुराने फंड्स हैं, जिसकी वजह से इनका ईयूएम सबसे ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पर सबसे कम ईयूएम की बात करूँ तो यहाँ पर जेएम का ईयूएम सबसे कम है। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ एडलवाइस एंड ये आईसीआईसीआई के साथ साथ बंधन का और निप्पॉन ने अपना नंबर ऑफ स्टॉक्स हायर साइड में रखा है। वहीं पर क्वांट ने केवल 17 स्टॉक्स रखे अपने पोर्टफोलियो में, यानी कि वो पूरा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के साथ वर्क कर रहा है। पीबीएनपी रेशियो की बात करें तो यहाँ पर पीबीएनपी रेशियो में बैंक ऑफ इंडिया का पीबीएनपी रेशियो इज ऑन अ हायर साइड, वहीं पर यूटीआई का पीबीएनपी रेशियो इज ऑन अ लोअर साइड। सारे फंड्स ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी में वर्क कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम सेक्टोरियल एलोकेशन की, तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी फंड्स ने फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल में मैक्सिमम एलोकेशन करके रखा है। बाकी जो बची हुई स्कीम्स है फंड मैनेजर ने अपने स्किल्स और मार्केट के सिचुएशन को देखते हुए फंड में एलोकेशन करके रखा हुआ है। तो दोस्तों आई होप हमारे द्वारा छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इनमें से कौन सी स्कीम लेना प्रेफर करेंगे या फिर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड कर रखे हैं। साथ में दोस्तों प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट। अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।